तो जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो शीट नंबर 8 पे हैं, तो मैं शीट नंबर 8 ओपन कर रहा हूँ और ये रही आपकी शीट नंबर 8। इसके अंदर आपने डाउट पूछे हैं शीट नंबर 8। ऊपर 7 लिखा है बट ये शीट नंबर 8 है आपकी ना, जो हेडिंग में नाम दिया हुआ। हाँ बताएं, इसमें किसी क्वेश्चन जो डाले गए हैं मुझे चैट में, एक दो क्वेश्चन जो डाले हैं 8 के शीट का, क्वेश्चन नंबर 5 का 6, 6 का 2, 5 का 6 और 6 का 2 और 7 6 का पी भी है, 2 और पी और 6। ओके 5 5 5 का 8, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये। इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का 8, ये वाले में इसमें डाउट है, क्लियर कीजिए मुझे। सर 5 का 6। 5 का 6, सेंड बिल टू कस्टमर्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। हमने कस्टमर्स को बिल भेजा, किस बात का? भाई आपको उधार में सेवाएं दी, इसका पेमेंट करिए। बिल किसको भेजते हैं? जब हमें पैसा लेना होता है। इसका मतलब हमने उधार में कुछ माल बेचा है, कुछ सामान बेचा है या सेवाएं बेची है, उसका बिल हमने भेजते हैं। बिल भेजते कब है? जब हम पैसा मांगते हैं उससे। आपके पास टेलीफोन का बिल आता है या बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल काम के बाद आता है, वो कहते हैं हमने आपको बिजली दे दी पिछले महीने, अब ये रहा बिल। तो बिल हम जब बेचते हैं उधार में, तो हमने उधार में सर्विसेज बेची, तो इनको हम क्या करेंगे? डेटर्स में प्लस करेंगे। डेटर्स, लेना है पैसा। डेटर्स कौन? देनदार। किस बात का लेना है? हमने उनको अपनी सेवाएं बेची। और अब इसमें नाम तो दिया नहीं कि इनकी जो आमदनी है, आय है, उसका नाम क्या है, उसको फीस बोले कमीशन बोले, तो हमने फीस ले लिया। इसका नाम फीस क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू के अंदर प्लस कर दीजिए और डेटर में प्लस कर दीजिए। हमने सर्विसेज दे दी तो रेवेन्यू हो गया, पैसा नहीं मिला तो डेटर एसेट्स हो गया। ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये चीजें कर लेंगे। 5 का 6 ऐसे होगा। ये भाई समझ में आया कि नहीं आया? हम बिल कब भेजते हैं? जब उधार में भेजते हैं साहब। जब हम उधार में सर्विसेज भेजते हैं तो सामने वाला डेटर बन जाता है। डेटर बन जाता है तो डेटर में प्लस करेंगे और फीस रेवेन्यू में प्लस करेंगे। इज दैट ओके? क्लियर है? जी सर। ठीक है। और अब दूसरा डाउट जो इसके अंदर पूछा है वो भी ले लेते हैं। सर इसी का 8 वाला भी। इसी का 8 वाला भी। पेड ये वाला ना? यस सर। बेटा ये अंदर सैलरी दी है, सैलरी खर्चे में जोड़ दो और कैश में घटा दो। सर कैश से इसको माइनस करेंगे ना? कैश में माइनस करेंगे और एक्सपेंस में प्लस करेंगे। एक्सपेंस के कॉलम में प्लस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे। ये मैंने आपको ऐसा लिख के समझाया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको कॉलम बना के करना है। ये कॉलम बना के करना है। एसेट्स के अंदर एक डेटर का कॉलम बनाएंगे, उसमें जोड़ेंगे और रेवेन्यू में जोड़ेंगे। रेवेन्यू में जोड़ेंगे और डेटर में जोड़ेंगे। सर इसका ही थर्ड वाला भी बता दीजिए। थर्ड वाला ये है कि हमने सप्लाईज खरीदी। सप्लाईज माने जो हमको सामान लगता है। इनका काम क्या है? इनका काम है कार वॉश का, गाड़ियां धोने का काम है। तो इनको ब्रश लगता है, साबुन लगती है, वो उन्होंने क्लोमैक्स से कंपनी से कैश में खरीदा, तो और 6000 का खरीदा, तो बहुत अच्छी बात है। तो कैश में से 6000 माइनस हो जाएगा ना, एक्सपेंस में और प्लस हो जाएगा। एसेट के अंदर एक सप्लाईज करके कॉलम बना लीजिए एसेट के अंदर, और उसके अंदर आप जोड़ दीजिए, एसेट के अंदर आप जोड़ दीजिए। यस सर। सप्लाईज में जोड़ दीजिए, कैश में घटा दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है। और बताएं सर 6 का थर्ड। सिक्स का थर्ड ये बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश 10,000 फ्रॉम स्मार्ट स्टोर से 12,000 15,000 उधारी में और 10,000 नगद में हमने इक्विपमेंट खरीदा। तो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर हम 25,000 जोड़ देंगे एसेट में, 10,000 रुपए हम कैश में घटा देंगे और 15,000 का लायबिलिटीज जोड़ देंगे। तो पहले तो इसको अलग अलग समझेंगे, ठीक है। हमने इक्विपमेंट खरीदा 25,000 का, जिसमें 10,000 रुपए हमने नगद दिए, बाकी उधारी है, तो उधारी वाला लायबिलिटीज में जोड़ देंगे 15,000 होगा, नगद में घटाएंगे 10,000 रुपए और ऑफिस इक्विपमेंट में 25,000 जोड़ देंगे। इज दैट ओके? ठीक है कि नहीं? है ना? हाँ। फिर हमने इस इक्विपमेंट को अपनी, हाँ बोलिए सर। एक्सपेंसेस में नहीं जुड़ेगा सर ये? नहीं बेटा, इक्विपमेंट एसेट होती है, एक्सपेंस नहीं है। अभी तो हम इसको, एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क होता है? एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, इसके ऊपर भी हम संडे को मैं क्लास लेने वाला हूँ, दोनों ग्रुप की कंबाइंड। उसके लिए टॉपिक कुछ डिसाइड हुए हैं, उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, दोनों की कंबाइंड संडे को क्लास परसों। तो हम वहां मैं डिस्कस करूंगा एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मुझे याद दिलाइए।
तो यहाँ पर ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं, अभी खर्चा नहीं हुआ, अभी हमने संपत्ति खरीदी, इसका इस्तेमाल हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, 500 रुपए हमने वेजेस इस पे काटेज दिया, मतलब वो फैक्ट्री तक वो इक्विपमेंट लाने में, हमारे ऑफिस तक लाने में, लोडिंग रिक्शा ने जिसमें भी रख के आया, ठेले पे आया, उसको 500 रुपए हमने वो दिए, तो 500 रुपए इस पे खर्च हो गए। तो ये 500 रुपए हम कैश में घटाएंगे, ये भी इक्विपमेंट में जोड़ेंगे। फिर 700 रुपए हमने उसको फिट करने के लिए लगाया, वो इक्विपमेंट लगा, उसके लिए हमें एक बड़ा सा सॉकेट लगाना पड़ा जिसके अंदर उसका तार लगेगा, उसके स्विच लगानी पड़ी होगी, उसके लिए हो सकता है कुछ और बिजली का सामान लगा होगा, ये सब लगा होगा। तो ये 500 रुपए और ये 700 रुपए उस इक्विपमेंट को काम करने की स्थिति में लाने के लिए हमें देने पड़े, 500 700। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको दो ढंग से कर सकते हैं, या तो एक लाइन के अंदर इक्विपमेंट को जोड़ दें 25,000 से, कैश में घटा दें 10,000, तो 15,000 लायबिलिटी में जोड़ दें, और फिर हम क्या करें, ये 500 रुपए और ये 700 रुपए हम क्या करें, इक्विपमेंट में जोड़ दें और कैश में घटा दें। तो इक्विपमेंट में हम एक्चुअल में क्या जोड़ने वाले, 25,000 ये और 1,200 ये, 26,200 रुपए इक्विपमेंट में जोड़ने वाले, और कैश के अंदर हम 10,000 रुपए ये पहले वाले जो खरीदने में दिए और जो 1,200 का खर्चा आया, ये दोनों हम 1,200 रुपए और 10,000 रुपए कैश में घटाने वाले हैं, और लायबिलिटीज के अंदर हम 15,000 रुपए जोड़ने वाले, लायबिलिटीज के अंदर हम 15,000 जोड़ने वाले। यस सर। ठीक है, ये इस हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जो कुछ मैंने बताया? नो सर। आप बताइए, और क्या डाउट है आपका इसके अंदर? सर ऐसे कॉलम में बनाया या फिर वैसे ही? कॉलम है, ये वाला शीट कॉलम है। ओके सर। और बोलिए 60, इसमें और कोई डाउट था? इसमें चैट में मैं देखता हूँ और किसी को कोई डाउट है? 6 का पी, ये 6 क्वेश्चन का पी भी है कोई, और 6 क्वेश्चन का 2 वाला तो समझा दिया मैंने, सी वाला ही होगा 2, है ना। और ये जिसके बात कर रहे हैं पी माने ऑफिस इक्विपमेंट सप्लायर को चुका दिए, दे दिए पैसे जो देने थे 100 रुपए ब्याज के साथ। तो भाई ऑफिस इक्विपमेंट जो सप्लायर था उसको देने कितने थे, हमने ये खरीदे थे क्रेडिट में 15,000 रुपए उसको देने थे, तो 15,000 रुपए दे दिए हमने, और उसके साथ में हमने क्या किया, 100 रुपए का ब्याज भी दे दिया। तो कैश में से हम क्या करेंगे, 15,100 रुपए घटा देंगे, दायित्वों में लायबिलिटीज में 15,000 माइनस कर देंगे, और 100 रुपए जो ब्याज दिया वो हमारा खर्चा तो एक्सपेंस में जोड़ देंगे। फर्स्ट का जी, ये फर्स्ट जी, रिसेप्शनिस्ट को सैलरी दी, उसको तनख्वाह दी, तो कैश में घटा दीजिए और एक्सपेंस में जोड़ दीजिए। तनख्वाह देते हैं तो कैश में घटाएंगे और एक्सपेंस में जोड़ेंगे। सर इसका हिंदी क्या होगी सर इसकी? वेतन में जोड़ दो, खर्चे में जोड़ दो, व्यय में, और नगद में घटा दो, है ना। हम यहाँ पे दिया हुआ है रिसेप्शनिस्ट माने जो रिसेप्शनिस्ट जो होती है, जो फोन अटेंड करती है, जो गेट पे हम जाते हैं वो सामने मिलती है कि बोले आपको किससे मिलना है, क्या करना है। ऑफिस में कहीं जाओ तो एक ऐसा तो नहीं आप किसी के ऊपर किसी के पास भी चले जाओ, वो पूछते हैं भाई आप किससे मिलना है, क्या काम है, आप कौन है? कस्टमर केयर सर, कस्टमर केयर होती है सर सामने वाले से। हाँ, कस्टमर। तो वो आपने वेतन दिया तो नगद में घटा दो और खर्चों में जोड़ दो उसको, एक्सपेंस में। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं और देख रहा हूँ चैट में, और किसी को कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। 7 का जी पूछा है समारिश ने, और बोलिए, और बताइए 7 का जी, उसके अलावा 7 का जी। एक सेकेंड, मुझे एक काम और करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और 7 का जी, उसके अलावा हमने जब उधार में सर्विसेज बेची है तो इसका जो होगा डेटर में जोड़ेंगे और रेवेन्यू में जोड़ेंगे। ठीक है, डेटर में जोड़ेंगे, रेवेन्यू में जोड़ेंगे। और पहले क्वेश्चन में और कोई डाउट? सर इसी के एच नंबर। अच्छा, ये डी वाला, ये सी और डी जुड़ा हुआ, डी की पे बात कर लेता हूँ। ये पहले उधार डेटर में जोड़ेंगे और फिर डेटर ने हमें पैसा दे दिया तो डेटर में से घटा देंगे, कैश में जोड़ देंगे। एच वाला क्या कह रहा है कि लायबिलिटी जो ऑफिस सप्लाईज उधार में खरीदी थी उसको 2,000 रुपए दे दिए। तो ऑफिस सप्लाईज उधार में अपन ने कहाँ खरीदी थी? ऑफिस सप्लाईज उधार में बी वाले ट्रांजेक्शन में खरीदी थी। ठीक है,
के अंदर हमने उधार में खरीदी थी तो हम लाइबिलिटीज में भी जोड़ेंगे। हाँ, और 4,000 रुपए लाइबिलिटी में जोड़ेंगे, 2,000 नगद में से घटाएंगे और 6,500 रुपए हम सप्लाईज में जोड़ेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सप्लाईज का मतलब क्या है सर? हाँ, बहुत बढ़िया। सप्लाईज का मतलब क्या है? देखिए, सप्लाईज क्या होती है, जो जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर जो हमें सामान लगता है उसको हम सप्लाईज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी अगर फोटो कॉपीज की दुकान है तो फोटो कॉपी के अंदर मुझे प्रिंटिंग करने के लिए, छाप फोटो कॉपी निकालने के लिए जो इंक लगती होगी, फिर जो कागज लगता है, एक हॉस्पिटल में जाए या नर्सिंग होम में जाए, वहां सप्लाईज क्या होती है, दवाइयां है, पट्टी है, रुई है, टेप है जो दवाइयों में ठीक लगाया जाता है, खाने की गोलियां हैं, दवाई, ये सब सप्लाईज है। ये सब जो सामान हमको अपनी सर्विसेज देने में, सेवाएं देने में जो लगता है वो सप्लाईज। तो ये सप्लाईज जो है पहले एसेट मानते हैं, फिर इसको जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाते हैं। जैसे हमारे किचन है, किचन के अंदर हमारे पास तेल है, वो शक्कर है, चाय पत्ती है ना, थोड़ी सी सब्जियां रखी हैं, अनाज रखा है, ये क्या है, सप्लाईज है। ये जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जाएंगे इसको खर्चे में डालते जाएंगे। तो अभी हम सप्लाईज को कुछ लोग एसेट मानते हैं, कुछ लोग लायबिलिटीज एक्सपेंस भी मानते हैं, लेकिन मैं इसको एसेट मानिए जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं हो कि इतना सप्लाईज को ऐसे माना। तो हमने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन के अंदर सप्लाईज को खरीदा। सर एक अलग सा कॉलम बनाएंगे सर इसका, सप्लाईज का एसेट्स के अंदर अलग से कॉलम बनेगा। सप्लाईज के अंदर आप जोड़ोगे 6,500 रुपए, कैश में घटाओगे 2,500 रुपए और लायबिलिटीज में, दायित्वों में जोड़ोगे 4,500। तो ये बी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। ये सप्लाईज को सर बोलो क्या एक्सपेंस में नहीं जोड़ सकते सर? सप्लाईज को एक्सपेंस में जोड़ सकते हो, सप्लाईज को जोड़ दीजिए, चलिए एक्सपेंस में भी जोड़ दीजिए। वैसे एसेट माना है मैंने, लेकिन आप एक्सपेंस में भी जोड़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। और फिर एच वाले ट्रांजैक्शन के अंदर आप जिससे आपने सप्लाईज खरीदी है उधार में, उसको आपने पैसे दिए, तो एच वाले ट्रांजैक्शन में कैश में घटाएंगे और लायबिलिटीज में घटाएंगे, दायित्व। जब खरीदी थी सप्लाईज तो दायित्व में जोड़ा था, बी ट्रांजैक्शन में दायित्व में जोड़ा था, एच ट्रांजैक्शन में चुका रहे तो दायित्व माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बहुत ओके सर। यस सर। ठीक है, और बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछना है? कुछ लोगों ने चैट में डाले हैं अलग अलग क्वेश्चंस। सेकंड नहीं, फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ। फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ का ई एक डाउट है। फोर्थ का ई क्या है? हमने वही कस्टमर को नगद में सर्विसेज बेच के पैसे ले लिए, तो कैश में जोड़ेंगे और रेवेन्यू में जोड़ेंगे। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इनका फोटोकॉपी का बिजनेस है, कस्टमर को फोटोकॉपी करके दी और उससे पैसे आए, ये जो भी हमने किया हुआ, तो ये नगद में जोड़िए। और इसको रेवेन्यू में जोड़ दीजिए, रेवेन्यू में जोड़ दीजिए और नगद में जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चल रहे हैं फिफ्थ में। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था? फिफ्थ का जे, फिर सेवेंथ में ज्यादा डाउट। फिफ्थ में जे तो नहीं है, ABCDEFGHIJ, ये बैंक अलाउड इंटरेस्ट है या बैंक चार्जेस है, क्या है इसके अंदर? फिफ्थ, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो हमारे लिए रेवेन्यू है और बैंक में, दोनों में प्लस कर देंगे। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो रेवेन्यू में प्लस और बैंक में प्लस। बैंक ने इसके बाद बोला है बैंक ने चार्जेस लिए हमसे, खर्चा लिया, तो बैंक में घटा देंगे और खर्चे में डाल देंगे। बैंक चार्ज में बैंक में घटा देंगे और खर्चे में डाल देंगे। सर इसी का 4 नंबर सर बता दीजिए। जितेंद्र ने अपना खुद का इक्विपमेंट बिजनेस को दिया है तो कैपिटल में प्लस कर दो और ऑफिस इक्विपमेंट में जोड़ दो। कैपिटल में जोड़ेंगे क्योंकि ओनर अपना दे रहा है, अपना सामान दे रहा है बिजनेस को, तो कैपिटल में जोड़ेंगे। क्या दे रहा है? इक्विपमेंट दे रहा है, तो इक्विपमेंट में जोड़ेंगे और कैपिटल में जोड़ेंगे। यहाँ पे इक्विपमेंट हमने खरीदा है कैश में 12,000 का, तो इसी कॉलम में ये जो इक्विपमेंट खरीदा है, तो इक्विपमेंट में एसेट्स में जो कॉलम में आपने 12,000 दिखाया है, उसी कॉलम के अंदर अपन जो है 7,000 रुपए और जोड़ देंगे। सर इक्विपमेंट मींस क्या होता है सर?
बेटा ये मैंने बताया था, जैसे कोई भी चीज हो सकती है, इक्विपमेंट माने कोई भी तंत्र, कोई भी मशीन, ये टाइपिंग की मशीन हो सकती है, या ये टेलीफोन का तामझाम हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो ऑफिस में काम करने के लिए लगती है, कोई भी चीज हो सकती है ना, ये सब चीजें होती ओके हैं। सर। हाँ, कोई ऑफिस में आप जाएं, कहीं पे भी फैक्ट्री वैक्ट्री में या बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें लगती हैं आपको, तो ये कुछ भी चीज ऐसी हो सकती है, ठीक है। उपकरण, उपकरण बिल्कुल, उपकरण, चेतन कुशवाहा ने लिखा उपकरण, बिल्कुल सही। सर फोर्थ सीट एक बार फिर से निकालिए। फोर्थ शीट एक बार निकाल लेते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर क्या चीज पूछना चाह रहे हैं अपन? सॉरी फोर्थ क्वेश्चन मतलब 8 सीट का। अच्छा, 8 शीट का फोर्थ क्वेश्चन, ओके। आई वाला, ये वाला, ई वाला, आई वाला। आई वाला, ये अपन ने ई ट्रांजैक्शन में ये गलत लिखा हुआ है, ई नहीं होगा, ये डी होगा। ये जो है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन में जो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई की जगह डी आया, यस सर यही नहीं समझ पा रहे। ये डी आया सर है। बी तो है ही नहीं। हाँ ये डी है ना, डी, डी वाले में, डी वाले में अपन ने उधार खरीदा है ना, ये डी वाला ट्रांजेक्शन, आप इसको डी लीजिए। ये क्या हुआ, मैंने कुछ करेक्शन किया होगा तो रह गया उसमें, तो ये डी लीजिए आप। डी वाले ट्रांजेक्शन के अंदर आपने यहाँ पे उधार खरीदा कंज्यूमर स्टोर, तो वो यही कह रहे हैं कि जिससे अपन ने उधार खरीदा है उसको अपन ने पेमेंट चुकाया। ये 10,000 रुपए खरीदा था, उसको कितना दे दिया, 10,000 दे दिया, तो इक्विपमेंट 10,000 की माइनस हो जाएगी, मतलब लाइबिलिटीज में माइनस हो जाएगी और कैश में माइनस हो जाएगी 10,000 रुपए, ठीक है। ये ई की जगह डी ले लीजिए इसको, यस सर। ठीक है। और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है इसके अंदर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लोग करें क्वेश्चंस को, ट्राई कीजिए, खत्म कीजिए, फिर भेजिए मेरे को और मैं देखते हैं। सेवेंथ का जी में डाउट पूछा गया, कलेक्टेड पेमेंट फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब ये पूछा गया है कि कलेक्टेड डेटर्स जो अपन ने पेमेंट लिया है फुल सेटलमेंट में, ये अपन ने कितना, ये इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे डेटर्स हमारे हैं कितने, पहले डेटर्स देखिए कितने हैं। ये एफ ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ है, डेटर्स हमें 6,000 रुपए लेने, तो एफ वाले ट्रांजेक्शन में 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बहुत बढ़िया, 100 रुपए का डिस्काउंट। तो यहाँ पे एफ वाले ट्रांजेक्शन में आप क्या करोगे, डेटर्स के अंदर और रेवेन्यू के अंदर जोड़ोगे पैसे, कितने कितने, 6,000, 6,000 रुपए यहाँ लिखोगे आप और 6,000 रुपए यहाँ लिखोगे आप। अब क्या होगा, आपने कैश ले लिया 5,900 रुपया और डिस्काउंट दे दिया, तो आप डेटर में तो पूरे पूरे 6,000 घटाओगे, लेकिन आपके पास जो, मैं यहाँ बना देता हूँ कॉलम बीच में, कैश, कैश जो आपके पास आएगा वो 5,900 रुपया आएगा, और आपने डिस्काउंट दिया है, तो एक्सपेंस के अंदर आप डिस्काउंट जो है वो 100 रुपए का जोड़ो। सर अगर डिस्काउंट भी देते तो भी एक्सपेंस में जुटता है? हाँ, हम कम ले रहे हैं पैसा, हमको लेने 6,000, हम 5,900 ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो डिस्काउंट हो गया, खर्चा है हमारे लिए, और डिस्काउंट हमें मिलता है तो वो भी रेवेन्यू है हमारे लिए, आमदनी आए, हमको बच रहा पैसा। हमने सामान खरीदा 10,000 का, हमको देने पड़ रहे हैं 9,000, तो बच गया हमको, तो दोनों हमारे लिए, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेरी, कुछ और पूछना है आपको? नो सर।